हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड जो इंडियन एमसीक्यू सीरीज़ चल रही हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये फॉर जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है कश्मीर यूनिवर्सिटी, उस सिलेबस के हिसाब से ये सीरीज़ बनाई गई है। बाकी एग्ज़ाम जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएसबी, सुकॉस्ट, जेकेपीएससी, एसएससी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। यह है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर सेकंड है। वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। आपको ये रूलर्स दिल्ली सुल्तानेट के रूलर्स जो दिए गए यहाँ पे, ये जो बिलोंग करते हैं, ये वाले जो रूलर्स हैं, 4 रूलर्स जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, ये बिलोंग करते हैं स्लेव डायनास्टी से। स्लेव डायनास्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। आपको बताना है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। जो नीचे दिए गए हैं कोड, उनके हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही ऑर्डर है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 4 3 1, ऑप्शन सी 3 4 2 3 2 4 1, ऑप्शन डी 4 3 1 2। इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है 2 4 3 1। पहला जो इसका आएगा 2 2 मीन्स इतुतमिश। इतुतमिश जो दिल्ली सुल्तानेट वो फाउंड की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इतुतमिश ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका जो पहला है इतुतमिश, इसके बाद आएगा रुकनुद्दीन, देन रज़िया सुल्तान, उसके बाद लास्ट पे आएगा बहरम शाह। तो ये 4 जो रूलर्स हैं दिल्ली सुल्तानेट के स्लेव डायनास्टी के, आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जो दिल्ली सुल्तानेट हैं ये 1206 से 90 तक था ये इनका पीरियड स्लेव डायनास्टी का। पहला जो रूलर था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कहा जाता था लेक बख्श भी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लेक बख्श भी। जो इतुतमिश है ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और जो रुकनुद्दीन है ये सन था इतुतमिश का, और रज़िया सुल्तान ये डॉटर थी इतुतमिश की। रज़िया सुल्तान ये डॉटर थी इतुतमिश की, और जो बहरम शाह है ये थर्ड सन था इतुतमिश का। तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सईद रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। जो दिल्ली सुल्तानेट के ये सईद जो डायनास्टी थी उनके रूलर्स हैं, आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में से एक है करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 4 1 2 3, ऑप्शन डी 4 2 3 1। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है 4 3 1 2। 4 मीन्स खजर खाना पहला इसका, उसके बाद आएगा मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, और लास्ट पे है आलम शाह। जो ये सईद डायनास्टी थी ये पीरियड था 14 से लेकर 50 तक। सईद डायनास्टी का पीरियड था दिल्ली सुल्तानेट में। जो खजर खान था पहला, जो खजर खान 1440 से लेकर 21 तक। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 34 तक, 1421 से 34 तक मुबारक शाह। देन मोहम्मद शाह 1434 से लेके 43 तक। देन लास्ट पे जो आलम शाह है 1443 से 51 तक। जो ये सैयद डायनास्टी का रूल था, ये रूलर से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने थे। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी है। पहला आएगा खजर खान, उसके बाद मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, और लास्ट पे आलम शाह। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहनामा। आपको बताना है जो ऑथर शाहनामा का वो कौन सा इन 4 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है उतबी, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी हसन निज़ामी, ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी। तो 4 में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो ऑथर है शाहनामा का वो है फिरदौसी। इसका जो पूरा नाम था अबू अल कासिम फिरदौसी। अबू अल कासिम फिरदौसी इसका पूरा नाम था, अबू अल कासिम फिरदौसी। जो उतबी हैं ये ऑथर था तहरीक यमनी, जो बुक है इसने लिखी थी उतबी ने। और जो अल बरूनी है इसने लिखी है तहकीक हिंद। तो ये भी आपको याद रखना है। जो शाहनामा है इसका जो ऑथर है वो है ऑप्शन नंबर बी फिरदौस। ये है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वायर द मनसबदारी सिस्टम वाज बारोड। आपको बताना है जो मनसबदारी सिस्टम है ये कहाँ से बारो किया गया है, किस कंट्री से। नीचे जो ऑप्शंस में 4 कंट्री दिए गए, अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, पर्सिया। तो आपको जो सही ऑप्शन बताना वो है ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। मंगोलिया इसका जो सही ऑप्शन है। मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने ये इंट्रोड्यूस किया था
और जो बारो किया गया था वो किया था मंगोलिया से। जो मनसब हैं ये अरबिक ओरिजिन है, मीन्स पोजीशन और रैंक, पोजीशन और रैंक और रैंक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैड प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में प्रोविजन थे इंडियन सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द काउंटर पार्ट ऑफ द टीपू सुल्तान ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी इसमें टीपू सुल्तान का जो काउंटर पार्ट वो कौन था। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए गए, ऑप्शन ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है वारन हास्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी डलहौजी। आपको इन 4 में से बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये साइन हुई थी 18 मार्च 1792 को ये साइन हुई थी एंड द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार, उसके एंग्लो मैसूर वार उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो साइन हुई थी 18 मार्च 1792 को। इसमें जो सिग्नेटरीज थी वो कॉर्नवालिस थी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो कॉर्नवालिस थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद था इसमें, निज़ाम रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मराठा एम्पायर था इसमें, मराठा एम्पायर। और टीपू सुल्तान जो रूलर था मैसूर का। तो ये था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो साइन हुई है 18 मार्च 1792 को। 18 मार्च 1792 को ये साइन हुई है। जो इसके काउंटर पार्ट थे कॉर्नवालिस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, इसमें मराठा एम्पायर और टीपू सुल्तान जो मैसूर का रूलर था। ये एंड जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। आपको बताना है कौन से जो गवर्नर जनरल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवे एंड टेलीग्राफ सर्विस। इसका जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। आपको बताना इन 4 में से कौन सा सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी। जो उन्होंने जो इसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी, फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को। इसका जो टेन्योर था वो था 1848 से लेके 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था इसको कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। और जो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट है वो फाउंडेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपको याद रखने हैं। ही इज़ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड, जो ये गवर्नर जनरल था जब अपॉइंट किया था। वुड्स एजुकेशन जो कमीशन है वो भी इसी ने अपॉइंट किया। ये 4 आपको ज़रूरी याद रखने हैं। इसमें जो ये लॉर्ड बेंटिक है रिमेंबर्ड फॉर एबॉलिशन ऑफ सती। और लॉर्ड जो वेलेस्ले हैं इन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस वो इन्होंने पास की थी। तो इसलिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसको कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। अब हम देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रैक्स द ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो पहला जो इंडियन जिन्होंने ये एग्जामिनेशन इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन पास किए हैं। तो इसके आपको बताना है 4 ऑप्शन में से इसका कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी बिहारी लाल गुप्ता, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। इन्होंने पहले जो ये पास किया इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये एल्डर ब्रदर था रविंद्र नाथ टैगोर का। रविंद्र नाथ टैगोर जो है उनके एल्डर ब्रदर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। became the first Indian to qualify Indian civil services in 1863 में उन्होंने ये क्वालिफाई किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो ऑफिशियल था ब्रिटिश ऑफिशियल जो एसोसिएट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डेफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन जो डी है वो लॉर्ड रिपन।
इसका जो सही है वो ऑप्शन डी है, लॉर्ड रिपन। इसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं लॉर्ड रिपन को। ही इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन द ईयर 1882 में इन्होंने ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया है, लॉर्ड रिपन। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिपेलेड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपको बताना है किस गवर्नर जनरल ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये रिपेल किया, या फिर आपको क्वेश्चन में देखना है पास किया है या रिपेलेड किया। अगर पास लिखा होता पासड तो फिर इसका जो ऑप्शन है वो लाइटन आएगा, जो लिटन आएगा। अगर इसमें लिखा है रिपेलेड, जो रिपेल किया है, इसमें जो लिखा है यहाँ पे रिपेल लिखा है, आप ये देखना जो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये पास किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, ये इसलिए पास किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सप्रेस द न्यूज़पेपर विच यूज्ड टू राइट, जो ब्रिटिश के खिलाफ लिखता था उसको सप्रेस करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उन्होंने पास किया लॉर्ड लिटन ने 1878 में। उसके बाद लेटर 1881 में जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने ये रिपेल किया है 1881 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द ब्रिटिश गवर्नर जनरल शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशंट मॉन्यूमेंट्स। जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं, किस गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल उन्होंने अपना जो ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है प्रिजर्वेशन एंशंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करने में। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड एरविन। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कर्जन हैड अ पैशन फॉर प्रिजर्विंग एंशंट मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। इन्होंने एक लॉ पास किया है, पास लॉ प्रोटेक्टिंग एंशंट इंडिया मॉन्यूमेंट्स, एंशंट प्रोटेक्टिंग एंशंट इंडिया मॉन्यूमेंट्स, ये पास किया था उन्होंने 1904 में, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, सॉरी लॉर्ड कर्जन इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द विसरॉय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जो जलियांवाला बाग मैसेकर ये कौन सा उस टाइम विसरॉय था। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन नंबर बी है कलमसफोर्ड, ऑप्शन डी है रेडिंग, ऑप्शन डी सी है रेडिंग, ऑप्शन डी है जो एरविन है। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी है कलमसफोर्ड, जो था उस टाइम लॉर्ड थे, विसरॉय थे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1999 को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट जो रिवोल्ट एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1990 में, तो उसके खिलाफ था। और जो दो प्रो फ्रीडम जो एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू, उनके उसी के उनके लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया था, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1990। इस टाइम जो विसरॉय थे वो थे कलमसफोर्ड, वहाँ पे जो जनरल था जनरल डायर, 13 अप्रैल 1919। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।